हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप तरीके से। सो गाइज, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है। और तो यहाँ पर इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसे करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगी मैं। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले अपर पार्ट कटिंग करना है इसका। अपर पार्ट कट करने के लिए हमने यहाँ पर कपड़े को 4 बार अच्छे से घड़ी कर रखा है। अब हमें लंबाई का पार्ट मार्किंग करना है। 14 इंच रेडी लंबाई रहेगी, +1 सिलाई का ऐड करना है। 7 इंच शोल्डर के लिए निशान लगाना है एंड जितना शोल्डर है उतना ही आर्मल्स के लिए मार्किंग करना है। सिंपल इसको इस तरीके से गोलाई देकर हम मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर गोलाई देने के बाद में इसका जो सीना है उसकी मार्किंग करना है। सीना हमारा चेस्ट यहाँ पर है 36, 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, +2 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। वेस्ट हमारी कमर 30 रहेगी, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 7.5 आएगा। सिलाई का 2 प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन हमने ऐड किया है। सिंपल इस तरीके से मार्क करेंगे यहाँ पर एंड इसकी कटिंग कर देना है। जिस तरीके से हमने मार्किंग की बस बराबर में वैसे ही हम इसको कट कर लेंगे। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर अस्तर के कपड़े को रखना है 4 बार घड़ी कर। और जो मेन पार्ट अभी मैंने आपको कटिंग कर दिखाया है, उस पार्ट को हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ रखकर सेट करना है। बराबर रखना है इसी तरीके से एंड इसकी हमें कटिंग कर लेना है जिस तरीके से ये हमारा पार्ट है। सो गाइज, यहाँ पर हम अच्छे से इसको रखेंगे और इसी के बराबर में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर नेक की कटिंग करना है। अस्तर के कपड़े में से हमें एक पार्ट अलग कर देना है। और जो फ्रंट पार्ट है हमारा सॉरी, जो अपर वाला मेन पार्ट जो है हमारे कपड़े का, वो वाले पार्ट से भी हमें अलग कर देना है एक पार्ट को। हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। यहाँ पर हमें गले की कटिंग करना है। गले की कटिंग करने के लिए दोनों पार्ट हमारे अच्छे से बराबर तरीके से रखना है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर मार्किंग करना है नेक की। नेक की मार्किंग करने के लिए हमारा जो पार्ट रहेगा 3 इंच की लंबाई रहेगी और डिप रहेगा हमारे नेक का, वो है 6 इंचेस। 6 इंच हमें यहाँ पर मार्किंग करना है नेक को। सिंपल इस तरीके से गोलाई देना है एंड यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर देना है। जिस तरीके से हमने मार्किंग किया है बस वैसे ही हमें गले की राउंडली कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद में गाइस अच्छे से इस तरीके से मार्क कर दिया हमने। कटिंग करने के बाद में ओपन कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। इसके बाद में जो मेन पार्ट रहेगा हमारा, इसे इस तरीके से रखना है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर रखेंगे ऐसे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। उल्टी साइड रखना है, सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी। ऊपर जो दिखाई दे रही है वो इसकी उल्टी साइड है। यहाँ पर हमें गोलाई से सिलाई लगानी है आधे इंच की दूरी पर, सॉरी 1 इंच की दूरी पर। चलिए यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिलाई लगाकर दिखा देती हूँ। एक पैर की स्टिचिंग करना है हमें यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी-सी दूरी पर बराबर रहेंगे हमारे दोनों ही कपड़े। अब इस तरीके से राउंडली हमारी जो पार्ट है नेक का, बस ऐसे सिलाई लगाकर हमें स्टिच करना है। अच्छे से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में हमें छोटे-छोटे से यहाँ पर कट लगाने हैं। कट लगाने से ईज़िली टर्न हो जाएगा और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक कंप्लीट होगा। अच्छे से इसको टर्न करेंगे यहाँ पर। ये देखिए टर्न करने के बाद में फिर से हमें फ्रंट पार्ट आ जाएगा इसका। यहाँ पर हमें किनारे-किनारे पर यानी कि जो कॉर्नर वाला पार्ट है वहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए गाइस इस तरीके से हमें ऐसे कंप्लीट कर लेना है। सारा पार्ट जो रहेगा हमारा बस ऐसे ही कंप्लीट करना है हमें सिलाई लगाते हुए। एंड गाइस इस तरीके से हमें रेडी कर लेना है इसको। यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर इसकी ये जो पार्ट है इसका बैक पार्ट वो भी कंप्लीट करना है। बैक नेक हमने कुछ इस तरीके से बनाया है। सेम इसी तरीके से इसकी डिस्टेंस थोड़ी-सी ज़्यादा रखी है हमने डीपनेस। दोनों की कंधी को जॉइन कर लेना है। सिलाई लगाते हुए डबल सिलाई लगाएँगे हम ताकि सिलाई खुले ना। अगला पार्ट है हमारे शोल्डर का, वो भी हमें सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। दोनों ही साइड के जो शोल्डर है हमारे बस ऐसे कंप्लीट कर देना है सिलाई लगाकर। चलिए यहाँ पर दोनों ही साइड के पार्ट रहेंगे हमारे ऐसे कंप्लीट कर देना है। देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट करना है।
शोल्डर अटैच्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसका फुल अम्ब्रेला फ्रॉक का जो पार्ट रहेगा हमारा फ्लेयर घेरा, वो कैसे कटिंग करना है वो इज़िली समझा देती हूँ मैं आपको। इज़िली कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है, यानी कि 4 बार हमने घड़ी कर रखा है। ऊपर वाला जो जहाँ पर मैं बैठी हूँ वो खुली साइड है और जो सामने दिख रहा है यहाँ पर बंद वाला, ये बंद साइड है। अब यहाँ पर हमारी वेस्ट की मार्किंग करना है, हमें 7.5 आएगा चौथा हिस्सा, प्लस 1 सिलाई का ऐड किया है। अब ये जो निशान है हमारा, वहाँ पर हम टेप को मेज़र टेप है हमारी, उसको बिल्कुल कॉर्नर पर रखेंगे, नंबर 1। उसके बाद इसे गोलाई से मार्किंग करना है, बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर मोशन में। अब यहाँ पर हमारी जो निशान है, वहाँ पर हमने 14 इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है और रेडी लंबाई है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है। फिर से टेप का जो पार्ट रहेगा हमारा नंबर 1 पर रख लेंगे और जहाँ हमारा निशान है बस वहीं पर स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हमें मार्किंग करना है। तो बिल्कुल टेप हमारी सेंटर पर रहेगी और सर्कुलर मोशन में हमारा ये फ्रॉक का जो पार्ट है इसे हम ऐसे मार्किंग करेंगे। तो गाइज़ इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई से इसकी कटिंग कर देना है। अच्छे से कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट को भी हमने ऐसे कट किया है। सो ईज़िली गाइज़ ये हमारा फुल फ्लेयर वाला पार्ट कटिंग हो। तो गाइज़ हमने यहाँ पर इस तरीके से ये जो फ्लेयर है वो कटिंग किया। साइड के बचे हुए जो कपड़े हैं हमारे, वहाँ से हमें स्लीव बनाना है। स्लीव की लंबाई रहेगी हमारी 18 इंच प्लस 2 सिलाई मार्जिन ऐड करना है तो 20 इंच की लंबाई रखी है। 9 इंच हमने कपड़े की चौड़ाई रखी, 3 इंच ऊपर से डिप रखा है, इसको गोलाई से मार्किंग करना है इस तरीके से। एंड यहाँ पर हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब सेंटर का पार्ट हमारा खुला हुआ है तो वहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है। अब यहाँ पर फुल फ्लेयर वाली फ्रॉक बनाई है हमने, साइड के बचे हुए कपड़ों से आस्तीन बना ली है और सेंटर के पार्ट खुले हुए हैं तो इसे हम जॉइन कर लेंगे सीधा सिलाई लगाकर। ये देखिए हमने जॉइन कर लिया है सिलाई लगाते हुए इसे, और जो बॉटम वाला पार्ट है उसे भी डबल फोल्ड कर कर स्टिच किया है। इसके बाद हमारे यहाँ पर कंधी जॉइन कर ली थी, अब यहाँ पर हमें गोलाई से स्लीव को स्टिच कर लेना है आर्मोल्स के ऊपर। ऊपर से हमारा थोड़ा-सा पार्ट यहाँ पर छोटा या बड़ा हो जाता है, इसे एडजस्ट करते हुए हमें बराबर में कर लेना है कट कर कर। इसके बाद में हमारा सेंटर पर रहेगा पार्ट सिलाई वाला सेंटर का, और गोलाई से हमारी ये जो स्लीव रहेगी इसे ऐसे स्टिच कर लेना है। सो राउंडली हमारा जितना भी पार्ट है बस ऐसे कंप्लीट कर लेना है सिलाई लगाते हुए। तो सारा जितना भी पार्ट है बस ऐसे ही गोलाई से हमें स्टिच कर लेना है, यहाँ पर आर्महोल्स के ऊपर इस स्लीव को ऐसे स्टिच करना है। अगली वाली हमारी आस्तीन रहेगी बाजू, वो भी सेम इसी तरीके से गोलाई से हमें स्टिच कर लेना है सेकंड आर्महोल्स पर। जिस तरीके से ये जो मैंने आपको स्लीव स्टिच कर कर दिखाई है, ऐसे ही अगले वाले पार्ट पर हमें सेकंड साइड इसका जो पार्ट है वहाँ पर आर्महोल्स के ऊपर अगली आस्तीन को भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे सिलाई से। दोनों ही तरफ हमारी जो स्लीव है आस्तीन, वो स्टिच हो चुकी है। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमारा अस्तर का सॉरी जो फ्लेयर वाला घेरा है हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक का, वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टिच करना होगा। तो इसे स्टिच करने के लिए देखिए एक पार्ट हम इस तरीके से पकड़ कर रखेंगे। दोनों ही पार्ट सेम है हमारे, यहाँ पर ऐसे रखना है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट ऐसे ही कंप्लीट करना है। एक पार्ट पर मैं रख कर दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से हमें यहाँ पर इस पार्ट को ऐसे रखना है और सीधा-सीधा सिलाई से इसे स्टिच करना है। सो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही पार्ट पर हमने ऐसे कंप्लीट कर दिया इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है, सो ये आपको ध्यान से समझना है गाइस। अगर ये मिस्टेक हो गई तो फिटिंग बिगड़ जाएगी। बस इसी चीज़ को आपको फॉलो करते हुए यहाँ पर ड्रेस की कटिंग करना है। तो कैसे कटिंग करना है सॉरी सिलाई कैसे लगानी है वो समझ लीजिए आप। इस तरीके से दोनों पार्ट हमारे बराबर रखे हैं हमने यहाँ पर, और हमारा सीना कितना है 36, 36 का एक बार आधा करना है हमें, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, 18 इंच पर हमें ऐसे मार्किंग करना है दोनों ही साइड पर। दोनों तरफ हमने 2-2 प्लस एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया, या कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बराबर ही निशान लगाना हमें 18 इंच पर। वेस्ट कमर हमारी 30 है, डिवाइड करेंगे हम 2 से तो 15 आएगा। 15 इंच पर हमें यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर लेना है। दोनों ही साइड हमारे पार्ट बराबर हमने छोड़ दिए हैं। बस ये जो पार्ट है हमारा इसको इसे मिलाना है परफेक्ट तरीके से। तिरछा शेप आएगा इसका, यहाँ से कमर हमारी पतली होती है। ये वाली साइड पर भी ऐसे ही मार्किंग करना है। इसके बाद में गाइज़ हमारी जो आस्तीन है स्लीव, उसकी हमें फिटिंग की निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारी फिटिंग रहेगी 5 इंचेस, 5 इंच पर हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। अब ये जो निशान है, यहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे घुमाते हुए, लेंथ है हमारे बॉटम पार्ट तक, वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है।
सेकंड तरफ भी हम स्लीव की मार्किंग कर लेंगे 5 इंच पर और ये जो निशान है हमारा चौक का सेम इसी के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से परफेक्ट फिटिंग आएगी, कुछ भी ज़्यादा लूज़ या टाइट नहीं होगा। जो हमारी परफेक्ट फिटिंग है उसी की तरह हमारी ये जो ड्रेस है वो परफेक्ट फिटिंग के साथ रेडी होती है। फिटिंग वगैरह हमने लगा ली है। अब इसका ये जो पार्ट है हमारा, इसे पिको वगैरह कैसे करना है, सो मैं सिलाई मशीन से डायरेक्टली आपको स्टिच करना बता देती हूँ। ये देखिए, ऊँगली की मदद से आपको ऐसे घुमाना है गोल-गोल। बिल्कुल कॉर्नर का जो पार्ट है वहाँ पर ऐसे गोल-गोल घुमाते रहना है, अच्छे से ये थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हमें ऊपर से सिलाई लगानी है किनारी-किनारी पर। तो ऐसे कॉर्नर-कॉर्नर का जो पार्ट है वहाँ पर ऐसे सिलाई लगाते रहना है हमें और सिलाई चलाना है। जैसे हम मार्केट से पीको करते हैं बस उसी तरीके से हमारी ये जो सिलाई मशीन से हम सिलाई लगा रहे हैं पीको जैसी कंप्लीट हो जाएगी। तो उँगली की और अंगूठे की मदद से ऐसे गोल-गोल घुमाएँगे और राउंडली जितना भी हमारे फ्रॉक का फ्लेयर है, वो ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे। सो चलिए यहाँ पर जितना भी हमारी फ्रॉक का फ्लेयर है, डबल फ्लेयर वाली हमने ये जो फ्रॉक है वो बनाई है 4 बार घड़ी कर। तो इसका पार्ट हमें सारा यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर देना है। और इसके बाद में मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये जो हमारी फ्रॉक है अम्ब्रेला ड्रेस वो बनकर रेडी हुई है। तो गाइस यहाँ पर ये इसका फाइनल लुक है, फुल फ्लेयर वाली हमारी लॉन्ग अम्ब्रेला ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, सब मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना एंड हमारी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर कर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। सो गाइस इसी की तरह और भी हमने डिज़ाइनर ड्रेसेस, अम्ब्रेला फ्रॉक, अनारकली फ्रॉक हमारे चैनल पर अपलोडेड की है वीडियोस, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।